हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और आज है मंगलवार और आजकल हमारा एसी चल रहा है, इसलिए फिर ब्लैंकेट भी ऊपर आ गए, नहीं तो ब्लैंकेट रखे हुए थे और चारपाई पे सोया हुआ था। और मैं यहाँ पे ये सवार रही हूँ बेड। और अभी बज रहे 12। ऐसा नहीं कि सुबह के, लेकिन 12 बजे, क्योंकि सोनम बीमार है तब से फिर सोनम टाइम पे नहीं उठी, तो फिर मैं भी चारपाई भी ऐसे ही रखती हूँ और ये भी ऐसे ही रखती हूँ। तो इसलिए फिर मेरे सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने 12 बजे और एक बार सो गए हैं, क्योंकि सोनम बीमार है तो फिर वर्क कर नहीं रही, तो फिर ये भी नहीं कर रहा है। और दोनों भाई बहन का हो गया था झगड़ा टीवी की वजह से, तो फिर वो है ना बाहर धूप में जाके बैठ गया था। उसके बाद मैंने बाहर उसे अंदर लेके आ गई, फिर रोना धोना शुरू हो गया उसका, और उसके बाद सो गया। और मैंने टीवी बंद कर दी थी, क्योंकि जब से घर पे तब से टीवी चल रहे, दिन भर कंटिन्यू रात के 11 बजे तक टीवी चलाते रहे थे। इसलिए फिर मैंने बोला वर्क कर, तो मान नहीं रहा था। और जैसे ही वर्क करने का बोलो उसको तो सीधा नींद आ जाती उसको, तो अच्छा है चलो धूप का कम से कम सो तो गया। तो फिर वो सो गया था, फिर मैं यहाँ पे कर रही थी ठीक। और गाइस ये रैक छोटा है और इसमें बर्तन इतने बहुत सारे हो गए ना, और इतने की ज़रूरत है भी नहीं, इसलिए फिर मुझे कुछ बर्तन मैं इसमें से रखने वाली थी। क्योंकि क्या होता है, कभी कोई आ जाता है घर पे या कभी फेस्टिवल हो तो थोड़े एक्स्ट्रा बर्तन लगते हैं, इसलिए फिर ये बर्तन बहुत सारे हो गए थे यहाँ पे। और मैं भी कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। और सोनम को भी नवरात्रि में कंजक के बहुत सारे आए थे, तो वो भी यहाँ पे रखे हुए थे। तो इतना हो गया था यहाँ पे कि मतलब ऐसे समझो कि बस बेचारा एक के ऊपर एक रखे हुए थे, और ना अच्छे से जहाँ पे जे रखना वो भी नहीं था, कुछ कहा ऐसा रखा हुआ था। क्योंकि क्या था कि बहुत सारे हो गए थे यहाँ पे, ये आ नहीं रहे थे, लेकिन बस दबा दबा के रखे हुए थे। तो इसलिए फिर ये बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि करूँगी ठीक, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बस करना है लेकिन कर नहीं पाते। और तो इसलिए फिर प्लेटें कम से कम यहाँ पे हो गई थी 40 प्लेटें हो गई थी, इसलिए प्लेटें भी मुझे रखनी थी और एक्स्ट्रा जो सामान होता वो भी। तो ये प्लेटें और पैन, डोसा पैन वगैरह, ये सारे कढ़ाई, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। मतलब ज़रूरत तो है, लेकिन बात आपको पता है कि शिफ्टिंग का चल रहा है, इसलिए फिर ये मैंने सारा उतार दिया। और बस हमें अभी इस घर में रहना है, 20 दिन रहे हमारे, इसलिए फिर हमें पैकिंग करनी है। तो थोड़ी थोड़ी पैकिंग समझो या कुछ भी, तो इसलिए फिर मैंने इसमें जो काम के बस हमें डेली उसके लिए कम से कम 4-5 प्लेटें लगती है। क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब खाना खा लिया और बर्तन पड़े हुए, इसलिए फिर मैंने क्या किया कि जितने चाहिए उतने रख दिए। और उसके बाद ये रैक धोने के लिए यहाँ पे लेके आ गई। और जब से लाई थी ना उसको धोया ही नहीं था, बस रख दिया था। तो इसके बाद मैं इसको ना अच्छे से स्क्रबर से क्लीन कर रही थी, क्लीन तो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ना अच्छे से खड़ा हो पा रहा था ना कुछ, लेकिन चलो कर लेती हूँ। उसके बाद है ना क्या होगा कि जब हम चले जाएंगे उसके बाद एक बार वहाँ पे जाने के बाद करूँगी। क्योंकि ये तो बेचारा ट्रक पे जाएगा, तो ये होगा कि उसमें धूल मिट्टी तो लगेगी, लेकिन अभी आज निकाला था तो चलो एक बार हाथ घुमा देते, इसलिए फिर इसको मैं कर रही थी यहाँ पे क्लीन। और ये जो गोल तार होती है ना उसका बना हुआ है, इसलिए फिर ये अच्छे से क्लीन तो कर रही थी, लेकिन धोए कैसे क्या करे ये बहुत ऐसे सोच रही थी। तो बस ऐसे ही उसको घुमा दिया और उसके ऊपर डाल दिया पानी स्क्रबर से क्लीन करने के बाद। और उसके बाद जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं ना बाथिंग वाला, जो मतलब हमारा शरीर घिसने के लिए, उसको क्या बोलता है आई डोंट नो, तो वही मैंने भी ले लिया। वो था वहाँ पे पड़ा हुआ और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, इससे तो होगा ठीक ठाक। और ऊपर से मग से पानी डाल दिया। और ये तारे ना आपको लगते होंगे निकले ही, कुछ निकले नहीं, मतलब जो साबुन के दाग थे ना वैसे ही पड़े हुए थे। मैंने बहुत क्लीन करने का देखा, लेकिन जब सुखाने के बाद इसको ले आई ना तो जो साबुन के वाइट वाइट दाग होते वो सारे निकल जैसे के वैसे थे।
तो उसके बाद मैंने उसको फिर से कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। तो ऐसे इसका क्लीनिंग चल रहा था। और सोनम की तबीयत अभी भी थोड़ी सी ऐसी है, मतलब रात को उसको बुखार आता ही है। और ये ले ली मैंने बोरी, और इसमें अभी बस जो मुझे 10-11 मतलब 20 दिन जो सामान लगेगा ना उतना मैं ऊपर रखूँगी, बाकी का सारा इस बोरी में भर के रखूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे बोरी भरनी है ही। थोड़ी थोड़ी करके पैकेजिंग अभी से स्टार्ट कर दूँगी ना। और मुझे हर बात का ऐसा ही होता है, मैं उसी दिन के डिपेंड नहीं रहती हूँ कि नहीं उस दिन जाना है, उस दिन देख लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, ताकि क्या होता है फिर उस दिन है ना ज़्यादा ऐसा हड़कंप मचता नहीं। इसलिए फिर अभी आज मैं थोड़े से इसमें से बर्तन, कम से कम आधी बोरी भर गई थी ये ऊपर के बर्तनों से। तो इसलिए फिर ये बोरी मुझे दिख गई, और मेरे पास है ना ऐसी बोरी मैं रखती हूँ। एक बार तो मतलब मेरे पास बहुत सारी थी, लेकिन चूहे ने काट ली थी। और अभी मुझे डोसा भी नहीं बनाना था, इसलिए डोसा मेकर भी मैंने इसके अंदर रख दिया। और कटोरी भी जितनी डेली उसके लिए पड़ेगी उतनी ही सारी बर्तन रखी, बाकी जो एक्स्ट्रा थी वो सारी इस बोरी में भर के ऊपर रख दूँगी, ताकि फिर धीरे धीरे करके ये सामान भी कम हो जाए इसलिए। और डोसा पैन वगैरह सब कुछ 20 दिन में क्या खाना और क्या, आजकल तो जाने के चक्कर में ना भूख लग रही है ना कुछ। और ये भी कुकर मेरे पास एक्स्ट्रा ही था वो भी। और गाइस आपने कभी वीडियो में देखा होगा कि बाहर हमारा कूलर रखा हुआ था। वो कूलर है ना, मैंने ऐसे ही हमारे यहाँ पे मेड काम पे आती है, मतलब हमारे गली में, तो उसको दे दिया। और दे के 1.5 महीना हो गया, उसने अब तक पैसे नहीं दिए। मुझे तो बहुत मतलब डर लग रहा है कि कब देगी। और उसकी इमेज ऐसी है ना सारी, मतलब गली में एक ही बोल रही। जब मैंने दिया था तब तो कोई बोला नहीं, और जैसे मैंने दिया तब से उसके बारे में ये बोला जा रहा है वो किसी के पैसे नहीं देते। और मैंने उसको 2,500 में बेचा है वो। अभी तो मैं उसके घर गई थी, लेकिन बोल रही 10 बजे दूँगी, 12 बजे दूँगी। आज पहले तो बोलती थी, डेट बताती थी 30 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, अभी टाइम बता रही है और ना दे रही है। उसकी वजह से ना मेरा इन ब्लॉग बनाने में दिल नहीं करता, क्योंकि गली की लेडीज़ भी मुझे बहका रही है कि नहीं देगी, और मुझे टेंशन आ रहा है। अभी तो बस भगवान के भरोसे है, देगी तो देगी, लेकिन ना देगी तो भी अच्छा नहीं। और दिल करता है जाके उसके घर से उठा के लाए, लेकिन ऐसे लोगों से क्या लाए और क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है मैंने क्या करना चाहिए? मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब उससे मैं टेंशन, एक तो सोनम बीमार है इसका टेंशन, दूसरा जाने का टेंशन, और तीसरा मैंने एक गलती कर दी उसको कूलर बेच के, वो टेंशन। आजकल बहुत ज़्यादा मैं मतलब टेंस ही रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। और लाइफ में तो गलतियाँ होती है, तजुर्बा मिलता है कि कम से कम ये गलती की तो क्या सीखा। तो इसलिए मैं अभी ब्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था करने का। लेकिन स्टार्ट किया ना, थोड़ा अच्छा लग रहा था, काम में मेरा दिल लग रहा था। नहीं तो मैं उसी टेंशन में थी, क्योंकि वो सुबह आई थी और बोल के गई कि मैं 10 मिनट में देती हूँ, 10 मिनट। और 10 मिनट के 12 बज गए थे। फिर मैं गई थी उसके घर पे, तो बोल रही 12 बजे, और 12 की अभी 2 बज रही, लेकिन उसने अब तक नहीं दी। मतलब उसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं, गलती तो मेरी है कि मैंने उसको बेचा। तो ऐसा ही ये चल रहा है। और एक बार उसको पता चल जाए ना मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो वो गलती से भी ना देगी, क्योंकि उस सबके मुंह से एक ही निकल रहा है कि वो पैसे डुबाने का काम करती है। तो पता नहीं मेरे पैसों के साथ क्या होगा। तो इसी कश्मकश में फंसी हूँ मैं आजकल। और जगन को एक बात पता है, तो जगन ने बोला एक तो तू क्रैप में डाल देती, मतलब कबाड़ी को दे देती, नहीं तो फिर इसको दे दिया ना, तो अभी उसके पीछे मत भाग, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे क्या भागे, हमारी बेइज्जती है और हमें ऐसी आदत नहीं। अभी मैं उसको मिलने गई थी तो बोल रही मैं आपके चक्कर में फंस गई, मतलब कूलर मेरा और ये मेरे चक्कर में फंस गई, क्योंकि मैं उसके ज़्यादा पीछे पड़ी हूँ इसलिए। तो मैं बहुत समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अभी सब भगवान के भरोसे, जिस दिन वो देगी ना उस दिन सच में मैं टेंशन फ्री रहूँगी। ऐसा है मेरा कुछ चल रहा है दिल में, दिमाग में। और ऐसे करते करते फिर मैंने बर्तन भी रख दिए। पहली बार तो मैं करने वाली नहीं थी ब्लॉग, उसके बाद मैंने सोचा चलो इसके चक्कर में ब्लॉग कहाँ बनाना छोड़ दूँ, क्योंकि टेंस रहते हैं ना तो दिल नहीं रखता कुछ काम करने में। तो मैंने आपको ये बात इसलिए बताई
क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हो, इसलिए बस मेरी टेंशन आपको बताई। और मैं कमेंट बॉक्स क्यों बंद करके रखा है, क्योंकि कभी कभार कोई ऐसी कमेंट कर देता है तो मैं सेंटी हो जाती हूँ। तो फिर सेंटी होने की वजह से फिर मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ या क्या करूँ, ऐसी कश्मकश में घूम फिरती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बंद कर रखा है कमेंट बॉक्स, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हूँ ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि कोई कुछ बोल दे तो फिर मैं वही टेंशन लेके मेरे दिमाग से वो बात जाती नहीं। तो ऐसे लगता है कि बस हमारा काम करते रहो। तो ऐसा है मेरा। तो ये मैंने इसमें भी रख दिया और ये बोरी भर के इतना सामान हो गया था। और ये बोरी किचन के नीचे क्या रखूँ, इसलिए फिर मैंने ये बोरी है ना ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ये नीचे तो अच्छी और भी नहीं लगेगी, इसलिए ऊपर थोड़ी जगह थी, इसलिए यहाँ पे रख लूँगी। उसके बाद अभी तो मैं ये रख रही हूँ। यहाँ पे आराम से आ गई थी क्योंकि थोड़ी सी जगह यहाँ पे थी। और यहाँ का भी सामान अभी तो नहीं, लेकिन जिस दिन ट्रांसपोर्ट वाला मतलब देख के जाएगा सामान, उस दिन मैं ये भी पैकिंग शुरू कर दूँगी रखना। क्योंकि मेरे हाथ से रखूँगी तो कुछ कांच के बर्तन वगैरह भी है, वो टूट फूट ना जाए, इसलिए फिर मैं अभी अच्छे से ये रख दूँगी। गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।